हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास, जी हाँ दोस्तों, इसको हम डिस्कस करेंगे और संपूर्ण निचोड़ को एक ही वीडियो में रखने वाले हैं। तकरीबन आधे घंटे का ये वीडियो होने वाला है। चूंकि संपूर्ण निचोड़ है और आपको कहीं नहीं जाना है, लगातार बने ही रहना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम 1857 के विद्रोह से बात करेंगे। प्रमुख कारण राजनीतिक भी रहा है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की जो व्यापक नीति रही और लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो अपनाई गई सहायक संधि नीति रही है, ये क्या है, पॉलिटिकल रीजंस रहे हैं। और कोई भी भारतीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में सूबेदार से ऊंचे पद को प्राप्त नहीं कर पाता था। ये भी एक पॉलिटिकल रीज़न बना था। दोस्तों, धार्मिक कारणों की बात करें तो 1856 के धार्मिक नियोग्यता कानून के तहत ईसाई धर्म को ग्रहण करने तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाने की सुविधा थी। आर्थिक कारण क्या रहा कि अंग्रेजों ने भारत के पारंपरिक ढांचे का पूर्णतः विनाश कर दिया। इससे किसान, दस्तकार, शिल्पकार बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गए थे। तात्कालिक कारण क्या निकला? चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। इसके पश्चात विद्रोह दिल्ली और हिंदुस्तान के अन्य भागों में भी हुआ। 1857 के विद्रोह की प्रथम चिंगारी अगर देखा जाए तो बैरकपुर में, बंगाल में मुर्शिदाबाद के निकट फूटी थी। यद्यपि वास्तविक विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। दोस्तों, बंगाल की सेना में 60% से अधिक सैनिक यूपी के अवध से भर्ती किए गए थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पश्चिमी बंगाल के बैरकपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर 34वीं रेजिमेंट फैक्ट्री, ये एक बार प्रश्न बन चुका है। किस रेजिमेंट फैक्ट्री का जवान मंगल पांडे थे? तो ये पश्चिम बंगाल के बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट फैक्ट्री का जवान था मंगल पांडे। और इसने 29 मार्च 1857 को अपने अधिकारी मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। फिर लेफ्टिनेंट बाग को भी मार डाला। परिणामतः क्या हुआ? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को सैनिकों के समक्ष फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे को चर्बी लगे कारतूसों की जानकारी दमदम नामक स्थान पर हुई थी। दोस्तों, मंगल पांडे का जन्म यूपी के गाजीपुर जिले में हुआ था। बात करें तो बरहनपुर की 19वीं नेवी इन्फेंट्री ने नए किस्म की इनफील्ड राइफलों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया। परिणामतः रेजिमेंट भंग कर दी गई और सैनिकों को जेल में भी डाल दिया गया था। मई 1857 में मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया। सैनिकों को सैनिक न्यायालय ने दीर्घकालीन दंड भी दिया था। तो दोस्तों, देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर लगातार शोषण हो रहा था। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया, अपने अधिकारों पर गोलियां चलाई और अपने साथियों को जेल से मुक्त कराकर दिल्ली की ओर बढ़े। 1857 के विद्रोह के समय कर्नल फिबिक्स मेरठ के सैन्य प्रमुख थे। बात आती है 11 मई 1857 को, तो दिल्ली में प्रवेश करके सेना ने प्रमुख अंग्रेजी रेजिमेंट साइमन फ्रेजर को गोली मार दी और हत्या कर दी। और दिल्ली के लाल किले में पहुंचकर बहादुर शाह को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये दोस्तों। किसको शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया गया था? तो बहादुर शाह को। बहादुर शाह जफर की जो पत्नी थी जीनत महल थी, उसको सैनिक महक परी के नाम से जानते थे। ये बहुत कह लें खूबसूरत थी और बहादुर शाह जफर से ये खफा इस वजह से रहती थी कि लगभग अधेड़ था। जीनत के दोगुनी एज का बहादुर शाह जफर था। इस वजह से ये क्या करती थी कि जो भी इनकी बात होती थी स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड या कोई भी खुफिया इंफॉर्मेशन थी, ये सब अंग्रेज़ों को पहुंचा दिया करती थी और ये दीवार में छुप करके बातों को सुना करती थी। तो इसी वजह से इसको महक परी का नाम दिया गया और ये एक बार क्वेश्चन भी बन चुका है। इम्पॉर्टेंट है, बहादुर शाह जफर की ये पत्नी थी जीनत महल और इसको नाम दिया गया महक परी।
दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय के कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तत्कालीन अध्यक्ष कौन था। मैगल्स था। और पुराने लोहे की बंदूक को ब्राउन वैस कहते थे। और नई किस्म की जो अत्याधुनिक राइफल बन के आई थी उसको इनफील्ड कहा जाता था। दोस्तों कुछ विद्रोह के केंद्र हैं, विद्रोही नेता, विद्रोह का दिन और कुचलने वाला अंग्रेज। दोस्तों दिल्ली का जो विद्रोह का नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर में 11 मई 1857 को जॉन हडसन ने इसको जो है कुचला था इस विद्रोह को। बरेली रूहेलखंड में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया। 30 मई 1857 को विन सेंट आयर ने इसका दमन किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 को इसमें कलिन कैंपबेल ने इसका कुचला था विद्रोह को। कानपुर से नाना साहब, इनका जो धोंदू पंथ था ये मूल नाम था। तात्या टोपे, इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। 5 जून 1857 को ये विद्रोह हुआ। कलिन कैंपबेल ने यहाँ भी विद्रोह को कुचला था। झांसी की बात करें, ग्वालियर, तो रानी लक्ष्मी, तात्या टोपे और 28 मार्च 1857 को हुआ। 58 को जनरल ह्यूरोज ने यहाँ पर जो है इस विद्रोह का दमन किया था। जगदीशपुर से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। 12 मई 1857 को मेजर वेलियर टेलर ने। इलाहाबाद का जो नेतृत्व किया लियाकत अली ने 6 जून 1857 को। कर्नल नील ने इसका दमन किया। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला ने नेतृत्व किया 1857 को। कलिन कैंपबेल ने यहाँ भी दमन किया था। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। विलियम बेंटिक जब मद्रास का गवर्नर था, इसी के कार्यकाल में 1806 ईस्वी में सैनिकों के माथे पर जातीय चिन्ह और कानों में बालियां पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप मद्रास के बेलोर नामक स्थान पर नियुक्त भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, जिसे सख्ती के साथ कुचल दिया गया था। दोस्तों भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के कार्यकाल में पुलिस सुधार के अंतर्गत 1902 ईस्वी में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना की गई और इसके तहत प्रांतीय पुलिस सेवा की स्थापना एवं गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की गई। दोस्तों लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1902 ईस्वी में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की भी स्थापना हुई थी। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में देखा जाए तो भारतीय रेलवे के विकास क्षेत्र में सर्वाधिक रेलवे लाइनों का निर्माण भी हुआ है। लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो गया था। दोस्तों विभाजन के बाद अत्यधिक जनविरोध के कारण 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, जो 1910 से 16 तक था। इसी ने ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत के लिए भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है किसने यहाँ पर ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत के लिए भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया, तो भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। और दोस्तों यहाँ पर 12 दिसंबर 1911 डेट याद रखिएगा, बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। दोस्तों प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसरायों की कुछ प्रमुख घटनाएं बताते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली 1765 ईस्वी में लागू की गई थी, जिसे वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलिजा इम्पे थे। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें, 1786 से 1793 तक के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया और अंग्रेज मजिस्ट्रेटों के जिले में पुलिस का भार दे दिया गया। जिले में पुलिस थानों की स्थापना करके दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली जाना जाता है सहायक संधि नीति के लिए। सहायक संधि नीति की शर्तें देखते हैं। भारतीय राजाओं को अपना विदेशी संबंध कंपनी के नियंत्रण में स्थापित करना होता था।
सहायक संध करने वाले राज्य के लिए यह आवश्यक था कि वे किसी अन्य सैन्य अधिकारी अथवा नियंत्रित सैन्य टुकड़ी को अपने राज्य में रखे और बदले में पूर्ण प्रभुसत्ता वाले क्षेत्र कंपनी को दे दे। सहायक संधि करने वाले राज्य को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखना होता था तथा कंपनी के पूर्व आज्ञा के बिना राजा किसी भी यूरोपीय को अपनी सेना में नहीं रख सकता था। तो सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य बना था 1798 में हैदराबाद। दोस्तों यहाँ तक पढ़ने पर आई थिंक आपको थोड़ा सा ये टिपिकल लग रहा होगा कि भाई पता नहीं सर कितना ज़्यादा फैक्ट यहाँ पर डाल रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो नोट्स हैं ये हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए हैं। इवन इफ पीसीएस के भी क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। तो दोस्तों चूंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परीक्षा है, इस वजह से मैं यहाँ पर सिर्फ डेडिकेटेड पॉइंट्स को ही यहाँ पर कवर करूँगा। बाकी इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा देंगे, जिसको ज़रूरत होगी तो वो पढ़ भी सकता है। तो यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक की हम बात करेंगे। स्पेशली देखा जाए तो विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया था इसने, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में कर्नल स्लीमैन के सहयोग से 1830 ईस्वी में देसी रियासतों में ठगी प्रथा समाप्त की गई। तो ठगी प्रथा का समाप्त होना और विधवाओं के सती होने पर सती प्रथा का प्रतिबंध और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ये सब लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में हुई है। लॉर्ड डलहौजी स्पेशली व्यापक सिद्धांत के लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए माना जाता है। बस हो गया, यही प्रश्न इससे बनता है, बाकी हम छोड़ देंगे। अगला प्रश्न बनता है, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। चूंकि इसी के कार्यकाल में 1853 ईस्वी में प्रथम रेलगाड़ी जो है बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी और दूसरी रेलगाड़ी कलकत्ता और बिहार के रानीगंज के मध्य चलाई गई। ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में डाक विभाग में सुधार हुआ था। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट भी आया था, जिससे अब देश भर के अंदर 2 पैसे की दर से पत्र भेजने की सुविधा उपलब्ध हो गई। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था, इम्पोर्टेंट है, याद कर लें। लॉर्ड रिपन की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड रिपन स्पेशली जाना जाता है। भारतीय समाचार पत्रों को ब्रिटिश समाचार पत्रों के समान स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक भी कहा था। अब कुछ फैक्ट हैं। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है। और यहाँ पर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये वॉरेन हेस्टिंग हुआ। बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम परिवर्तित करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये वॉरेन हेस्टिंग, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखिए क्या हुआ, 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल पदनाम में परिवर्तित करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है। अब भारत का गवर्नर जनरल यहाँ पर हो गया। अब देखिए क्या है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो गया। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हो गया। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। भारत का प्रथम वायसराय पूछता है लॉर्ड कैनिंग, रट लें। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, रट लें। भारत का अंतिम वायसराय पूछेगा लॉर्ड माउंटबेटन, रटें। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। तो दोस्तों इसको आप लोग पीडीएफ ले लेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आते हैं। इसको मतलब क्या है? कांग्रेस का मतलब क्या है? लोगों का समूह।
स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। स्थापना स्थान था बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। संस्थापक थे एओ ह्यूम, एलन ऑक्टिवियन ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। भारत का तात्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन था। और 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप कुछ स्टेटमेंट है या सैनिक विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस का कहना है। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, वीर सावरकर का कहना है। राष्ट्रीय विद्रोह था, बेंजामिन बिगरेली का कहना है। और ये ना स्वतंत्रता संग्राम था, न प्रथम राष्ट्रीय था या कुछ भी, आरसी मजूमदार का कहना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन इन पत्रिकाओं का संपादन किया। मुस्लिम लीग की स्थापना देखते हैं। ये 30 दिसंबर 1906 में हुई। संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह, प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क या मुश्ताक हुसैन, निर्वाचित अवैतनिक अध्यक्ष आगा खां थे। मार्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में आया, इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या था? सांप्रदायिकता की भावना को दृढ़ करना, प्रथम अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा मुसलमानों को देना। इससे हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य मतभेद की खाई गहरी हो रही थी। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? 1911 ईस्वी में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर स्वागत हेतु दिल्ली दरबार का आयोजन भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। दिल्ली के दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था, इंपॉर्टेंट है। लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग योजना 1916 में। तो दोस्तों 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है अंबिका चरण माजूमदार ने की थी। और इस अधिवेशन में 1907 में सूरत में जो कांग्रेस विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। उग्रवादी और उदारवादी को एक करने में तिलक और एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जो कालांतर में एक बड़ी भूल भी सिद्ध हुई। होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ? 1916 में। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। होम रूल लीग की स्थापना हुई 28 अप्रैल 1916 को बेलगाम में, पूना में बाल गंगाधर तिलक ने की, जिसका कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य बरार था। अखिल भारतीय होम रूल लीग, इसकी स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। स्थान था चेन्नई। और मॉन्टेग्यू घोफड़ा ये 1917 में हुई थी। भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, जिसमें शासक जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए उत्तरदायी होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत शासक अधिनियम 1919 में आया था और इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली आई। भारतीय विधानमंडल को बजट पास करने संबंधी अधिकार पहली बार इसमें मिला था, इंपॉर्टेंट है। और भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम 19 के मध्य हुआ था। बंगाल का विभाजन 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय ब्रिटिश सरकार ने लिया था। पूर्वी पश्चिमी बंगाल में ये विभाजित हुआ। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ और 7 अगस्त 1905 की स्टार्ट हुआ। विदेशी माल का बहिष्कार हुआ। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में गोखले स्वदेशी आंदोलन का अनुमोदन किया। प्रचार इसका तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष ने किया। टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत की रचना भी की थी। 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो वहाँ का राष्ट्रगान भी बना। और 1913 में गीतांजलि गीतों का संग्रह के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। गांधी युग की बात करें तो 1893 में अफ्रीका गए,
वहां अपने 20 वर्षों के प्रवास के दौरान ब्रिटिश सरकार की रंगभेद नीति के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे और यहीं पर सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया था। 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से ये भारत लौट आए थे और 1915 में अहमदाबाद के समीप साबरमती के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। चंपारण सत्याग्रह बिहार में इनका पहला था 1917 में और तिनकठिया पद्धति के विरोध में था। ठीक है। और खेड़ा सत्याग्रह फिर इन्होंने किया गुजरात में। किसानों की फसल बर्बाद हो गई, सरकार किसानों से मालगुजारी वसूल रही थी, किसानों की मांग मालगुजारी माफ़ करनी थी। गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला किसान सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह था और अंततः सरकार ने तय किया गया कि लगान उन्हीं से वसूला जाएगा जो देने की स्थिति में हो। अहमदाबाद मिल मजदूरों का विद्रोह 1918 में हुआ गुजरात में और मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। ठीक है। गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। अनुसैया बेन जो हैं उसके साथ में रहीं। रोलेट एक्ट आया है 17 मार्च 1919 को। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया और भारतीयों ने काला कानून कहा गया। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। रोलेट एक्ट के विरोध में ही पंजाब के लोकप्रिय नेता सत्यपाल कीचलू और डॉक्टर सत्यपाल और कीचलू की गिरफ्तारी और निर्वासन के विरोध में बैसाखी के दिन हंसराज नामक व्यक्ति ने जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक सभा बुलवाई थी। 379 लोग मरे हैं और इसके फलस्वरूप टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि वापस ले ली थी। और खिलाफत आंदोलन हुआ 1920-22 में। ठीक है। असहयोग आंदोलन को थोड़ा सा देखेंगे। 1 अगस्त 1920 को हुआ। असहयोग आंदोलन की प्रस्तावना गांधी जी ने लिखा था और असहयोग आंदोलन के शुरुआत में ही तिलक की मृत्यु भी हो गई। चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को। गोरखपुर के जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर क्रोध से पागल भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के भीतर जिंदा जला डाला था। इससे आहत होकर गांधी जी ने जो आंदोलन था उसको शीघ्र समाप्त कर दिया था। ठीक है। और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में हुई थी। CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में हुआ। क्रांतिकारी संगठन कानपुर में रहा। संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल रहे। काकोरी कांड हुआ 9 अगस्त 1925 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन में डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर में रहे। अशफाकुल्ला फैजाबाद, रोशनलाल इलाहाबाद और राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। 1919 के भारत शासन अधिनियम और भारत में शिक्षा के विकास के अवलोकन के लिए गठित सर जॉन कमीशन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे और इसीलिए इसको श्वेत कमीशन कहा गया। 3 फरवरी 1928 को मुंबई में यह पहुंचा था। विरोध में इसके लाला लाजपत राय मारे गए थे। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बारदोली में महिलाओं ने इनको जो है सरदार की उपाधि दी थी। नेहरू रिपोर्ट आती है 28 अगस्त 1928 को और यहाँ पर जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 का बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष रहे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो पारित हो गया था। अब दोस्तों यहाँ पर डांडी यात्रा की हम बात करेंगे। साबरमती आश्रम से डांडी यात्रा 240 मील शुरू की गई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 350 मीटर दूर डांडी मार्च प्रारंभ किया। नमक कानून 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को तोड़ा गया था।
लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमतदार आंदोलन 1930 में हुआ और इसका जो नेतृत्व किया खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन गांधी इरविन समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार हो गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने को भी तैयार हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर फ्रैंक मोरेस ने गांधी जी के बारे में क्या कहा कि अर्धनंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य था। इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था। और 28 दिसंबर 1931 ईस्वी को भारत पहुंचने पर भीड़ को संबोधित करते हुए गांधी जी ने सिर्फ इतना ही कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु अपने देश की इज्जत का मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ गए थे दोस्तों? यहीं पर गए थे, ठीक है। और सांप्रदायिक निर्णय पुरस्कार कम्युनल अवार्ड्स ये 16 अगस्त 1932 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा की थी और इसमें दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन की सुविधा भी दी गई। पूना समझौता आया है 26 सितंबर 1932 को। अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ है। वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। 8 अगस्त 1940 को प्रस्ताव किया जिसमें मुख्य था डोमिनियन स्टेट अधिराज्य, ब्रिटिश राज्य के भीतर स्वशासन और संविधान निर्मात्री संस्था का गठन। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया। 23 मार्च 1942 को स्टैफर्ड क्रिप्स ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें आप नहीं पढ़ेंगे, इनको जो है देखिए। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी और किसी व्यक्ति ने जोड़ दिया कि टूटने वाले बैंक पर, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया। गांधी जी ने करो या मरो का इसी में नारा दिया था। गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में और अन्य नेताओं में जैसे नेहरू, पंत, कृपलानी आदि को गिरफ्तार करके अहमदनगर में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग झारखंड में रखा गया था। शिमला समझौता 1945 में हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। और दोस्तों माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई। प्रमुख अधिवेशन कांग्रेस की 1885 ईस्वी में बम्बई का रहा। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने अध्यक्षता की। 1886 का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे जो कि प्रथम पारसी थे। तीसरा हुआ 1887 में मद्रास में। बदरुद्दीन तैबजी रहे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ इलाहाबाद में। जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की, प्रथम ईसाई थे। 1917 में 33वां अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। एनी बिसेंट प्रथम महिला थी। और 40वां जो अधिवेशन बेलगाम में हुआ 1924 में और इसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की। 41वां जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू जो प्रथम भारतीय महिला थी। दोस्तों भारत में अंग्रेजों द्वारा शिक्षा का विकास। वारेन हेस्टिंग देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, स्थापना 1781 में कलकत्ता मदरसे की थी। जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना वाराणसी में की थी। और यहाँ पर दोस्तों 2 फरवरी 1835 ईस्वी को मैकाले मिनट के तहत अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने का समर्थन मैकाले विधि आयोग का एक सदस्य भी था। 1854 का जो वुड डिस्पैच रहा, देसी भाषाएं प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित हों, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। हंटर कमीशन 1882-83 में आया, प्राथमिक शिक्षा पर इसने बल दिया। रैले कमीशन 1902 में आया, वायसराय रहे लॉर्ड कर्जन और इसी समय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भी हुई। हर्टॉग कमेटी 1929 में आई, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया और ग्रामीण संस्कृत के छात्रों को मिडिल स्तर तक शिक्षा देने पर जोर दिया गया। वर्धा आयोग बुनियादी शिक्षा के लिए
के लिए आया था और 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी। तो दोस्तों ये हो जाते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के सभी सुपर फैक्ट्स, और आशा है इसका जो पीडीएफ है उसको आप जब पढ़ेंगे तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नज़र आ जाएंगे। फिलहाल के लिए मैंने ओवरव्यू कर दिया है, 30 मिनट के वीडियो में आपको सैकड़ों क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।